हमारी मांग में सिंदूर भी भरे हैं, फोटो निकाले थे, हमारा फोटो भी डिलीट कर दिए हैं। ये छोटा वाला इनका बच्चा है और बड़ा वाला पहले वाली आदमी। चमार बोलते, पहले तो यादव बोलते थे वो। आएंगे पहले उनको मारेंगे हम चप्पल चप्पल। कैसे आपके पति ने आपको पकड़ा था? ये इसी में ताला बंद करके इसी में छोड़ देते थे और नाम से फोन किए तो महीना 2 महीना ऐसे बात होती आप रही। रॉन्ग नंबर पे बात कर रही थी। हाँ। साथियों नमस्कार, मैं आपका हमदर्द रामानंद। आज हम फिर से एक बार उपस्थित हैं अपने ही जनपद जौनपुर सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के अतरौड़ा गांव में। यहाँ पे एक मामला सामने आता है कि जो महिला रायबरेली की रहने वाली होती है, अपने होने वाले पति या हो गया पति या प्रेमी कह लें, कुछ अभी कंफर्म नहीं हो पाया, उसके घर पे धरना पे बैठी हैं 2 बच्चों को लेके। रायबरेली से सीधा चल के आती हैं सराय ख्वाजा थाना, बाद वहां से थाना वाले भेज देते हैं इनको उसके शख्स के घर, जिस शख्स के चक्कर में ये अपना रायबरेली छोड़ के आती हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ नाम है आपका? काजल। काजल। हाँ। रायबरेली में कहाँ घर है आपका? हल्दी टीकर। अच्छा, इनसे जिनसे आप जिनके लिए आप जिनके घर पे आई हैं उनका क्या कुछ नाम है? उनको हमको राकेश बताते, राकेश यादव बताते थे। बाद में जब वहाँ पे पकड़ा हो गया तो वहाँ पे मिथिलेश यादव वो मिथिलेश बता रहे थे। मिथिलेश बता रहे हाँ, हैं। मिथिलेश बता अच्छा, रहे थे। कभी आधार कार्ड या और कुछ डिटेल्स आपने नहीं मंगवाया कि क्या कुछ नाम है? नहीं, वो कुछ वो उसमें भी बता रहे थे, यही चीज़ बता रहे, वहाँ पे जब दिखाए तो मतलब उसमें निकला मिथिलेश निकला। तो हम बोले जब झूठ बोल रहे थे कर रहे थे तो तुमको सच-सच बताना था, बातचीत नहीं करते हम छोड़ देते। हमको बहका के हमको ऐसे-ऐसे करके हमारा साथ छोड़ना अच्छा, आप रायबरेली के रहने वाले हैं, ये जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं, यहाँ से काफी दूर जो है उनका डिस्टेंस है। तो उनसे मुलाकात कैसे हुई, कैसे आप लोगों से बातचीत होना शुरू हो गई रॉन्ग थी? नंबर से फ़ोन किए थे। रॉन्ग नंबर से फोन किया? हाँ, रॉन्ग नंबर से फ़ोन किए तो महीना 2 महीना ऐसे बात होती आप रही। रॉन्ग नंबर पे बात कर रही थी? हाँ, हुँ, फिर उसके बाद महीना 2 महीना बीत गया बात करते-करते। हुँ, फिर उसके बाद हमसे बोले कि ऐसी-ऐसी हमारे पास मुसीबत है। तो हम बोले ठीक है, क्या बताइए? तो हमको बोले ₹500 दे दो, हम भेज रहे हैं स्कैनर। तो उसपे स्कैनर पे हम भेज दिए थे। तो उसके बाद जो है अपना काम किए, जो लेना-देना था वो सब किए। फिर उसके बाद में हमारे पास फ़ोन किए, हम बोले पैसा पहुँच गया? बोले हाँ, पहुँच गया है। हम बोले और? तो बोले नहीं अब कुछ नहीं चाहिए अच्छा, अब। कितने दिन में आप दोनों की बातें इतनी बढ़ जाती हैं कि आप अनजान लड़के को यानी अनजान शख्स को आप पैसा दे देती हैं? ये बात इसमें ये बड़ी 1 साल बीत गया था बात करते-करते, तब मंगवाए थे पैसा। अच्छा, 1 साल बाद आपसे पैसा मंगवा जब हाँ, फिर उसके बाद जब ये बच्चा हमारा हो गया है, तब ये इनसे बात करवाएँ अपनी वाइफ़ से, तो बोले कि ये हमारी वाइफ़ नहीं है, हमारी भाभी, भाभी, भाभी कह के बात करते थे। बोले कि हम 2 भाई हैं, हमारे भाई ट्रैक्टर निकलवाए हैं, ऐसे-ऐसे है, तो हम बोले ठीक है। फिर वो बोले कि हम 1.5 लाख रुपया घर पे दिए, घर-द्वार बनवाए हैं, पूरा टाइल्स-वाइल्स लगा हुआ है, सब कुछ है, अभी पैसे की कमज़ोरी है। फिर अच्छा, आप ये बताइए, आपकी शादी हो गई थी, आपकी शादी हुए कितने दिन हो गए? हमारी शादी को 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। हाँ, यानी आपकी शादी होने के बाद इनके प्रेम जाल में आती हैं। हाँ। तो आपके पति को ये सब चीज़ें पता थी? हाँ, जान गए थे, वो पता कर लिए थे, सब कुछ जान गए थे। कैसे आपके पति ने आपको पकड़ा था? फ़ोन से बात कर रहे थे इसीलिए पकड़ लिए थे, सब लोग मतलब धीरे-धीरे सब बता रहे थे कि ऐसे-ऐसे बात चलती है। फिर वो सब फ़ोन-वोन तोड़ दिए थे, सिम-विम सब तोड़ दिए थे, ये अपना आईडी का सिम निकलवा के दिए, फ़ोन खरीद के दिए। तो हम अच्छा, आप दोनों की जब बातचीत हो रही थी, पहली बार मुलाकात कैसे होती है? कहाँ पे जाते हैं मुलाकात करने के लिए? यहीं पे आए थे, हुँ, यहीं पे लेके आए थे साहिबगंज से। वहाँ से हमको बुलाए थे कि ट्रेन पकड़ के आओ। हुँ, हाँ, तो वहाँ पे हम आए थे, फिर यहाँ से हमको वहाँ से लेके यहाँ पे आए हैं, कहाँ पे? यही मढ़ई में लेके आए थे। यहाँ पे उनकी वाइफ़ थी? नहीं, वहाँ यहाँ पे कोई नहीं था, हुँ। हमको अकेले अच्छा, में आप जब बातचीत कर रही थी 1 साल तक आप लोग पैसा लेन-देन किए, उसके बाद पहली मुलाकात आप इनसे कब करती हैं? यहीं पे सब हुआ था खाली और कितने दिन बाद? यहीं पे मतलब 1 साल बाद हुआ था, हाँ। सब कुछ यही मड़ई में हुआ आप था। अपने पति को छोड़ के चली आती हैं इनसे मिलने के लिए। हाँ, बच्चे लेके आई थी? नहीं बच्चे नहीं लेके आए थे। पति से क्या बहाना बनाया था? पति से बहाना यही वो सब जान गए थे मतलब बोल दिए थे तुमको जाना है तो तब तुम जाओ, हुँ, अब हम तुमको नहीं रखेंगे, उन्हीं के पास में जाओ। हुँ। सब अच्छा, लोग इनके विषय में क्या कुछ आप जानती थी? इनका नाम क्या बताया था आपने? इनका नाम राकेश बता रहे थे, राकेश बता रहे थे। अब यहाँ पे आने के बाद क्या नाम पता चला? मिथिलेश। मिथिलेश। हाँ, अच्छा, जब यहाँ पे आप आती हैं तो क्या आप इनके विषय में क्या कुछ जानती हैं? ये तो पता चला कि हाँ, इनकी वाइफ़ है, 3 बच्चे भी हैं, हमसे सब कुछ झूठ बोले कि हमारी नहीं, जब आप पहली बार यहाँ पे आती हैं तब क्या पता चलता है? कोई जान ही नहीं रहा था हमको, कोई नहीं देखा था हमको यहाँ पे आते हुए। हाँ। ये इसी में ताला बंद करके इसी में छोड़ देते थे। कितने दिन आप यहाँ पे थी? 1 हफ्ता हमको यहाँ पे रखे हुए थे, हम इनको बोल रहे थे कि ताला खोलो हम बाहर बैठते हैं, हुँ, ताला खोलो बाहर बोले नहीं बाहर मत बैठो कोई देखेगा, कोई देखेगा। हम बोले जब हमारे घर पे तुम गए थे तुमको तो हम बाहर में निकलवा के इधर-उधर करते थे, बाहर में लैट्रिन बनी थी, बाथरूम बना था उसमें मतलब लैट्रिन बाथरूम सब कुछ करने जाते थे। आपके आपके यहाँ भी जाते थे ये? हाँ, हमारे घर में महीना 15 दिन रह के आते।
आपके पति थे तब? नहीं, आदमी नहीं था हमारा। आपके पति क्या करते थे उस वक्त? वो उस टाइम घर ही में थे। हम्म। हाँ। अभी क्या है, पति हैं? नहीं है, एक्सपायर हो चुके। यानी खत्म हो चुके हैं? हाँ, हाँ। कितने दिन हुए खत्म हुए? अभी 7-8 महीना हुआ है। 7-8 महीने हुए। हाँ। तो इसके बीच में वो वहाँ पे रायबरेली में मिलने के लिए जाते थे? हाँ, जाते थे। वहाँ पे जाते थे? हाँ, घर पे ही मुलाकात होती थी आप? घर पे, हाँ, घर ही पे होती थी। घर वाले नहीं देख पाते थे, ये आ रहे हैं मुलाकात करने के लिए? नहीं, कोई नहीं देखा था। जब हाँ। घर से निकलते हुए जब सब लोग देख लिए तो पकड़ लिए थे। फिर बाद में हमारी गलती इनका तुम बुला के हमको पकड़वा दी हो, ये कर दी, वो कर दी। हम बोले हम्म, तुम पकड़ गए तो क्या हम बच गए हैं? हाँ, बोले ठीक है। फिर उसके बाद में बोले हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा, तुम हमारे घर पे आ जाना, हम्म, हम तुमको रखेंगे। हम्म। हाँ, अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं हमारे पास। दोनों बच्चे किसके हैं? जब आपके इनसे भी बातचीत करती थी, उनसे आपके पति भी थे, तो किसके बच्चे हैं? ये छोटा वाला इनका बच्चा है और बड़ा वाला पहले वाली आदमी का। पहले वाले पति का? हाँ, यानी आप पहले वाले पति को धोखा दे रही थी? हाँ। हुँ? हाँ, वो मतलब छोड़ना ही चाहते थे, उनका तबीयत खराब हो गया, सब लोग मतलब डाँट के, फटकार के भगा रहे थे, हुँ, कि ये चली जाएगी तो ये हक़ हिस्सा हमको मिल जाएगा, उनका भाई लोग सब बोल रहे थे। हुँ। हाँ, और आपने नहीं छोड़ा तब तक? नहीं, हुँ, नहीं, जब हमारा सिम मोबाइल सब फोड़ देते थे, तो ये इनके पापा वाले पे फ़ोन करते या हमारे हस्बैंड के पास फ़ोन करते कि बात करवाइए नहीं मर जाएँगे, मार देंगे उसको, हुँ, बात करवाइए, कहीं भी अगर जो उसको कुछ हो गया तो तुम लोग को हम मार देंगे। हुँ, ऐसे-ऐसे धमकी देते थे, सबको हमारे घर में सबको गाली दिए हैं, हमारी ननद को, हमारी जेठान को, सबको गाली दिए हैं। हुँ। हाँ, उसके बाद कब ये सारी हदें पार हो जाती हैं, जब आप रायबरेली से जौनपुर के लिए रवाना हो जाती हैं? ये अभी कल नहीं परसों हुआ है सब। हुँ। उसके पहले 20 दिन हमारे घर पे थे। उसके पहले 20 दिन आपके घर में? हाँ, तो पकड़ा गए थे, हमारे घर ही पे थे वो, ससुराल में पकड़ी गई थी कि मायके में? ससुराल में। ससुराल में ही हाँ, पकड़े गए थे। हाँ। पति के खत्म होने के बाद आप अपने प्रेमी को बुलाती हैं अपने घर पे, दोनों लोग पति-पत्नी जैसे रहते हैं। हाँ, वैसे रह रहे थे, हमारी माँग में सिंदूर भी भरे हैं, फ़ोटो निकाले थे, हमारा फ़ोटो भी डिलीट कर दिए हैं और ये फ़ोटो तो उस दिन जब आ रहे थे, उस दिन सब लगा के हम निकाल लिए थे। हुँ। हाँ, यानी शादी भी आपने कर लिया है? हाँ, शादी भी कर लिए थे। शादी कहाँ पे कोर्ट में हुआ जो है मंदिर में हुआ? घर पे किए थे। घर में ही किए थे? हाँ, घर ही में कर दिए थे। क्या कुछ आपने कहा नहीं कि ऐसी शादी थोड़ी होती है, मंदिर में करो या कोर्ट में करो, ऐसे शादी होती है? बोले कि हम ऐसे कर लेते हैं, फिर उसके बाद लिवा के चलेंगे, फिर वहाँ बम्बई में जीवदानी माता है, वहाँ पे करेंगे शादी, वहाँ पे लेके रहेंगे। हुँ। हाँ, ससुराल में ही शादी किए थे? हाँ, ससुराल ही में किए थे। ससुराल में कौन-कौन था उस वक़्त? हैं? ससुराल में कौन-कौन था? सास है, जेठान है, ननद है और हुँ, ससुर है, सब कोई है। हुँ। हाँ, तो लोगों ने मना नहीं किया, आप यहाँ पे क्यों शादी कर रहे हो? आपको जाना है तो जाओ बाहर शादी करो, ऐसा कुछ उन्होंने डाँट फटकार नहीं लगाया? नहीं, नहीं, वहाँ पे सब बात हो गया कि लेके जाना है, तुमको लेके जाओ, अब हम यहाँ पे इनको नहीं रखेंगे, तो बोले हाँ, हम लेके जाएँगे, दोनों बच्चे लेके जाएँगे। हुँ, वहाँ पे बाद में वो पता नहीं क्या हुआ, गुपचुप बात कर लिए सब लोग। इनके ससुराल वाले आए थे, वहाँ पे सब थाने में पता नहीं क्या-क्या बात किए। हम जब उनके पास में बात करने के लिए जाते थे, तो हमको मतलब बोलते थे, "आप बाहर जाओ।" हुँ। हाँ, ऐसे हुआ। क्या-क्या आपके पास प्रूफ़ है? आपको कैसे को कह दे कि कोई आपसे शादी उन्होंने किया है या व आपसे बातचीत करते थे? 3 साल से बात किए हैं, जिसका-जिसका फ़ोन से हम फ़ोन किए हैं, वो फ़ोन किए, सब लोग मौजूद हैं। हाँ, हाँ, जितना बार हम कॉल किए हैं, वो अपनी डायरी में, अपने फ़ोन में सब नंबर लिख के रखे हुए हैं हुँ, और जितना-जितना हमारा फ़ोन सिम सब टूट-टूट के चला गया है, सब इन्हीं के कारण में टूट के गया। हुँ। हाँ, अभी आपसे लेके कितने साल पहले से अभी तक आपकी कितनी साल तक हो गई बातचीत होते हुए? 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। हाँ, 3 साल के बीच में खर्चा-वर्चा कैसे क्या करा होता था आप लोग? वो हमको भी देते थे, हम उनको भी पैसे देते थे। आप क्या करती थी? हम तो कुछ भी नहीं करते थे, घर में जो मतलब रहा है पैसा खाता में, हुँ, लाख खंड रुपया, हुँ, वही में तो बोले जान गए थे, तो फिर हम बोले कि इतना पैसा हमारे में है, जब जान गए तो बोले हमको इतना पैसा दे दो, फिर जब हमारा काम हो जाएगा तो हम तुमको दे देंगे। हमने दे दिए, हम पैसा दे दिए इनको, फिर वो धीरे-धीरे वापस करते रहे। हुँ। हमारा जितना मतलब वो सब लॉकेट-फॉकेट था, वो सब भिजवा दिए। जितने ज़ेवरात थे, ज़ेवरात भी थे आपके बेच दिया उन्होंने? हाँ। उन्होंने बेचा था कि आपने खुद बेचा था? नहीं, हम खुद नहीं बेचे, वो बोले कि जब हम हैं तुम्हारे साथ तो तुमको मतलब कौन-सी चीज़ की दिक्कत है, हुँ, हम तुम्हारे साथ हैं, अगर जो हम बने रहेंगे, हुँ, तो सब कुछ दोबारा से सब कुछ हो जाएगा, मिल जाएगा। हम बोले ठीक है, जब ऐसे बोल रहे हो, तो तुम्हारे घर पे हम गए, जब बोल रहे शादी नहीं हुआ है, तो चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। हुँ। तो बोले ठीक है, चलो शादी कर लेते हैं, वहाँ पे आए, जाने-आने लगे, फिर हम बोले ठीक है चलो, कोई बात नहीं।
तब वहाँ पे हमारे घर पे सब कोई जान रहा था। आपके मम्मी-पापा को ये सब पता है आपके हरकतें जो आप ससुराल में हरकतें करती थी, पहले पति को आपने धोखा दिया और दूसरे वाले पति जिसको आपने दूसरा वाला पति बनाया उसने आपको धोखा दे दिया। नहीं, वो धोखा नहीं दिए, मतलब वो बोले वहाँ पे कि तुम आओगी, नहीं आओगी, हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन हमारा फ़ोन स्विच ऑफ जाएगा, तो हमारे घर पे डायरेक्ट तुम हमारे घर पे आ जाना, हम तुमको घर पे मिले। लेकिन ये पता नहीं कहाँ पे गायब हो गया है। हुँ, हाँ, आप यहाँ पे कब आती हैं? हम आए थे यहाँ पे अभी सुबह 10 बजे आए थे, लेकिन कल हम थाने में बैठे थे, हुँ, पूरा रात वहीं पे बैठे थे। थाने में, थाने वालों ने क्या कुछ कहा? वो कुछ नहीं बोले, वो बोले कि यहाँ का महिला का रुकने का अलाउड नहीं है, बाहर बैठो जाके। फिर एक दुकान थी, हम दुकान पे बैठे हुए थे, रात भर वहीं पे गुज़ारे। दोनों बच्चों को लेके आए हैं, हाँ, बेटा-बेटी? दोनों लड़के हैं। दोनों लड़के हैं। हाँ, यहाँ पे आने के बाद क्या कुछ आपको दृश्य दिखाई दिया? क्या कुछ इसके पहले आपको सपने दिखाया करते थे? ये सपने ही दिखाए थे, हमारा घर बना हुआ है, सब कुछ टाइल-फाइल सब लगा हुआ है, ट्रैक्टर गाड़ी है हमारे पास है, 2-2 गाड़ी है, हुँ, ये सब कुछ हमारे पास है। हमारा भैया बाहर रहता है, हम कमा के देते हैं भैया को, भाभी को। हुँ, हम बोले ठीक है, जब कमा के दे रहे हो तो ये चीज़ नहीं बता रहे कि हमारे पास बच्चे हैं, हमारी शादी हो चुकी है, कुछ भी नहीं बताए। जब पूछी तो कहे नहीं हमारी शादी नहीं हुई, तुम्हारी कसम खा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे की कसम खा रहे हैं, शादी नहीं हुई है, नहीं हुई है शादी। अच्छा आप उसके पहले आप जब यहाँ पे आए थे, आप जब ससुराल में यानी आपके अपने होने वाले पति यानी जो दूसरे वाले पति हैं, जब आप उसके घर पे आती हैं, तो घर पे क्या कुछ दिखाई देता है? वो टाइल्स होते हैं, वो गाड़ियाँ होती हैं, वो महल होता है? नहीं, हुँ, नहीं, कुछ थोड़ा भी नहीं। थोड़ा-सा आप उस दृश्य को दिखाइएगा साहब। उस दृश्य को दिखाइएगा, ये वही घर है जिस घर को आलीशान बंगला बताया जाता है, टाइल्स लगी होते हैं, इसके सामने गाड़ियाँ तमाम मतलब ऐसे तमाम सपने इनको दिखाया जाता है, गाड़ियाँ, ट्रैक्टर्स वगैरह सब खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक झोपड़ी दिखाई दे रही होगी, इस झोपड़ी में एक ताला लगा हुआ है, उस ताला के बाहर जो है, उस झोपड़ी के बाहर ये महिला खड़ी होके उनका इंतज़ार कर रही है, जो ये इतने बड़े-बड़े सपने दिखाते हैं। अब यहाँ पे आके आप दृश्य देख रही हैं, कितना झूठ बोल रहे थे, कितना सच बोल बहुत रहे थे। झूठ बोल रहे थे, बहुत झूठ बोले हैं। हुँ। हाँ, आप जो उनके साथ या उनके साथ आपने जो किया है, क्या इसका अफ़सोस हो रहा है आपको? बहुत अफ़सोस हो रहा है। हुँ। आपने अपने माँ-बाप को भी छोड़ दिया इनके लिए, आपने ससुराल को भी छोड़ दिया, यानी आप अपने पति को भी सही से खुश नहीं रखी होंगी जब तक आज इनसे बातचीत करती रही होंगी। हाँ, धोखे पे धोखा आप देती रही अपने पति को। गलती है, मानती हैं आप अपनी गलती हाँ, को? हमारी गलती है, हम खुद मान रहे हैं। हुँ। अच्छा फिर आपको क्यों आप यहाँ पे रहने के लिए वो नहीं आ रहे हैं कि आप इस घर में रहिए, आप क्यों यहाँ से फरार हो गए? ये पता नहीं क्यों फरार हो चुके हैं दोनों लोग, हमको लगता कल जब हम वहाँ से निकले सुल्तानपुर पहुँचे, तो हम कॉल किए, कॉल उठा लिए, हम बोले कहाँ पे हो? तो बोले हम साहिबगंज में हैं, हम बोले वहीं पे रहो, हम आ रहे हैं। हुँ, तो हमको लगता है वो जान चुके हैं कि मतलब आ रही है तो फरार हो चुके हैं यहाँ से। हुँ, पहले बोले कि आओ हम घर पे हैं। हुँ, पहले हमको गाली-वाली दिए कि यहाँ पे मत आओ, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है, हुँ, मारपीट हो गया। हम बोले हो जाने दो, हम आ रहे हैं। हुँ, जो होगा हमको भी होगा, तुमको भी होगा। हुँ, जो साथ में रहेगा उसको भी होगा, जो उल्टा बोलेगा उसको भी होगा। मर जाएँगे, कट जाएँगे, वो हमारी तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। हुँ। अच्छा, आप कब पता चलता है कि उनकी शादी हो गई है, उनके बच्चे भी हैं, उनकी वाइफ़ है जिस जिस महिला से जिसको आपको उन्होंने भाभी बताया, वो भाभी नहीं बल्कि इनकी वाइफ़ हैं, आज ही पता चला है हमको। यहाँ पे आने के बाद? हाँ, आज ही पता चला हुआ है। हुँ, हाँ, फिर कैसा महसूस हो रहा है जिसके लिए आप अपने पति को धोखा दे रही थी, अपने मायके वालों को धोखा दिया आपने? बहुत महसूस हो रहा है। अब इसमें पुलिस प्रशासन से बातचीत हुई, वो क्या कहें? सब कुछ हुआ है, वो बोले कि ठीक है, जब तुमको यहीं पे रहना है तो यहीं पे रहो। हुँ, हाँ, अच्छा अभी वो लोग फरार हैं यहाँ से, हाँ, फरार हैं यहाँ से। तो यहीं बाहर रह रही हो आप? हाँ, कल से आई खाना-पीना कैसे क्या हुआ? वो आंटी दिलवाई हैं, बच्चे लोग को खाना दी हैं, हुँ, खाए हैं। क्या इस गाँव के प्रधान या जो प्रधान अभी जनप्रतिनिधि नहीं आए हैं। बातचीत हुई आपकी? हाँ, बात हुई है। उन्होंने क्या कहा है? बोल रहे हैं कि अभी हम 2 घंटे बाद आएँगे। हुँ, हाँ, और आपके गाँव के लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको? रहिए हाँ, यहाँ पे? सपोर्ट कर रहे हैं हमारा। हुँ, अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग साथ दे रहे हैं हुँ, कि ढंग से रहो, इज़्ज़त से रहो, यहीं पे रहो, हुँ। साथ देंगे आपका हम। जैसे क्या आपको लगता है कि वो पहली पत्नी को छोड़ देंगे या पहली पत्नी को रखेंगे, आपको भी रखेंगे तो आप रहने के लिए मजबूर हो? हाँ, मंजूर है हमारे पास। हुँ, वो वहाँ पे बोले थे कि 1 नहीं 2 नहीं 3-4 आ जाएँगे तब भी पे हम रखेंगे। हुँ, हम कहे हम इससे नहीं मतलब हमको हमसे मतलब तुमसे मतलब है। हुँ, अगर उनको भी रखना चाहते हो, हमको रखना चाहते हो तो अलग-अलग बनवा दो। द 10 रुपया उनको देंगे तो 5 रुपया हमको भी देना पड़ेगा। हुँ, तो बोले ठीक है, वहाँ पे बोले थे। हुँ। हाँ, यानी आप पहले से ही मंज़ूर दे दी थी कि हाँ, आप पहले वाली पत्नी को भी रखिए और हमें भी रखिए। वो वहाँ पे मतलब बोल दिए थे कि हाँ, हम रखेंगे।
ये मतलब मंज़ूर नहीं कर रही थी कि हाँ, हम नहीं रखेंगे, ये नहीं बोल रही थी। हाँ, तो हम बोले हम रहेंगे, जो कुछ भी हो जाएगा हम रहेंगे साथ में। अच्छा क्या वे पहली वाली पत्नी आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? यानी आपको कह रही है खा पाइए साथ में रहिए? नहीं, वो तो नहीं बोल रही है। इसके बीच में क्या कुछ उनसे बातचीत होती थी आपकी? वो तो पहले बोल रही थी कि मैं इसकी भाभी बोल रही हूँ, वो खुद बोल रही थी। हुँ, हाँ, कि मैं इसकी भाभी बोल रही हूँ और हम जब पूछी भैया कहाँ गए? तो कहा भैया बाहर है, हुँ। भैया खेत में हैं। यानी इस तरीके से बात करना वो भी इस मामले में हाँ, सम्मिलित तो हाँ। होगी फिर। हाँ, ये वो भी इसमें थी और ₹500 भी मँगवाई थी, बोली कि हमको ₹1000 दे दो, ₹500 हमारे पास में थे, तो ये बोले कि लगा दो, हम तुमको 2-3 दिन में पैसा लगा देंगे। हुँ, हम लगा दिए थे। ये भी बोले कि मैं उसकी भाभी बोल रही हूँ। हुँ। हाँ, और इस यहाँ पे आने के बाद क्या कुछ पता चला? फ़ोटोज़ जो आपने देखा था उनके साथ की शादी वगैरह कैसे? नहीं, वो सब कुछ नहीं था। हुँ, नहीं, शादी-वादी का कुछ हमारे पास फ़ोटो-वोटो कुछ भी नहीं भेजे थे। यही ऐसे फ़ोटो भेजे थे, यही वाला सादा फ़ोटो भेजे हुँ। थे। हाँ, क्या लगता है आप इनके साथ रहेंगी तो क्या आपके बच्चों का या आपके भविष्य ठीक रहेगा, बन जाएगा अच्छे खासा? बनाएँगे हम बनाएँगे। हुँ। हाँ, यहीं पे रहेंगे, कहीं पे नहीं जाएँगे, अब यहीं पे रहेंगे, सबको मतलब बोल के छोड़ के सबको चले आए हैं, अब यहीं पे रहेंगे। आपकी जो उनकी पहली वाली पत्नी है वो आके यहाँ पे आपको कह दे कि नहीं हम यहाँ पे नहीं रहने देंगे, फिर क्या करेंगी आप? वो उनका ज़िम्मेदारी है ना, क्यों फिर हमसे इतना झूठ क्यों बोले? आएँगे पहले उनको मारेंगे हम चप्पल-चप्पल, गिरा के मारेंगे। अपने पति को आप मारेंगी? मारेंगे क्योंकि इतना झूठ हमसे बोले हैं कि जब तुमको रखना है तो हम बोले कि ऐसे-ऐसे नहीं ऐसे है, तुम हमारे पास में आओ, हमारे घर पे आओ, हमारा मोबाइल नहीं चार्ज रहता तो हमको गाली देते थे। अब इनके घर में इन्वर्टर कहाँ है, लाइट कहाँ पे है, ये सब हम देखने आए थे। और बोले कि अगर जो सब कुछ नहीं रहेगा, जो करना होगा हमारे साथ करना क्योंकि वो बोले कि हमारे घर में पूरा रात, पूरा दिन लाइट रहता है, मोबाइल भी नहीं डिस्चार्ज होता है। हमारे घर में तो भाई लाइट कट जाता था, हुँ, मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता था। तो वो मतलब बोलने चालू कर दे किसी के घर पे लगा देते थे, तब भी गाली देते थे। हुँ। ऐसे सब बोले थे। जैसे जब आपको वो सपने दिखा रहे थे, तब आप क्या उनके साथ रहने के लिए तैयार हो गई थी? अब यहाँ पे आपके देखने के बाद दृश्य आपको तैयार हो गई कि रहेंगी उनके साथ? हाँ, हम रहेंगे उनके साथ। रहेंगी आप? हाँ, हम रहेंगे उनके साथ। हुँ। हाँ। काजल नाम है ना हाँ, आपका? हमारा काजल नाम है। और यहाँ पे वो आने के बाद उनका क्या नाम पता चला अभी? मिथिलेश, मिथिलेश आगे सरनेम क्या है? चमार बोलते पहले तो यादव बोलते थे वो। हाँ, हाँ, पहले यादव बताते थे, और यहाँ पे आने के बाद? चमार बता रहे हैं सब लोग। हुँ। हाँ। चलिए अब जो भी है ये तो जाँच का विषय है कि मिथिलेश नाम है कि राकेश नाम है, ये तो जाँच का विषय है। आधार कार्ड या जो उनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको देखने के बाद ही पता चल पाएगा। ये काजल जी हैं बरेली से जो चल के अब जनपद जौनपुर में रहने के लिए आई हैं। लेकिन जिसके उम्मीद पे आई हैं वो तो अब नहीं है, ताला बंद करके वो घर से फरार हो गया है। ये तो अब देखना बाकी होगा क्या प्रशासन इसमें क्या कुछ मदद कर पाती है, क्या गाँव के लोग इसमें क्या कुछ मदद करते हैं या क्या वह शख्स जिनके लिए ये रायबरेली छोड़ के आती हैं, क्या वह कुछ भी मदद करता है या क्या कुछ ऑप्शन नया सामने इनके पास आता है, ये तो देखना बाकी होगा। मैं मिलूँगा फिर से ऐसे नए खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।